हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो मुर्गी पालन में कभी भी फेल नहीं होंगे। आप 100% इसमें सक्सेस होंगे। तो चलिए जानते हैं वो 5 बातें क्या हैं जिसे हम फॉलो करके मुर्गी पालन में सक्सेस हो सकते हैं। तो पहले नंबर पे है सेट पे कम खर्च करना और अच्छा क्वालिटी का चूजा डालना। किसान भाइयों, जब हम मुर्गी पालन का काम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत आसान है और इसलिए हम बहुत बड़ा सेट बनाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा चूजा भी डाल देते हैं। लेकिन गलती यहीं पे हो जाता है, क्योंकि जब हम सेट पे बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, चूजा लाने में बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो हमारे पास दाना के लिए भी पैसा नहीं बच पाता है। ये बात आप लोगों को थोड़ा आसान लग रहा होगा, ऐसा कैसे होता होगा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे किसान साथी इसी चक्कर में फंस जाते हैं। वो सेट बहुत बड़ा बना देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। उसके बाद चूजा लाने में ड्रिंकर, फीडर, लाइट, ताम झाम में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। उसके बाद जब चूजा डल जाता है, फिर चूजा तो 2-4 दिन तक बहुत कम दाना खाता है। लगता है कि इसको हम आसानी से पाल लेंगे, लेकिन जैसे ही इनको लगभग 20 से 22 दिन होता है, उसके बाद इनका दाना खाना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि किसान के पास दाना के लिए पैसे नहीं बचते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको शुरुआत से ही मेंटेन करके चलना है। आपको शुरुआत कम चूज़ों से करना है और छोटे सेट से करना है। सेट में आपको कम खर्च करना है, यानी कि आपको ज़्यादा ताम झाम वाली चीज़ें नहीं रखना है। बाद में जैसे ही आप पैसा कमाते जाते हैं, एक एक चीज़ को लाते जाएं। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपको एक साथ सारी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ एकदम ज़रूरी है उसको पहले लाएं, उसके बाद जैसे ही आपके पास पैसे होते जाते हैं, धीरे धीरे करके उन चीज़ों को भी आप अपने सेट में लाते जाएं। दोस्तों, हमें चूजा की क्वालिटी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब हम मुर्गी पालन का काम शुरू करते हैं तो चूजा जहाँ से भी मिलता है हम उठा करके ले आते हैं, लेकिन यहीं पर गलती हो जाता है। जब अच्छा क्वालिटी का हमें चूजा नहीं मिलता है तो उनका ग्रोथ सही तरीक़ा से नहीं हो पाता है। चाहे हम उनको जितना भी अच्छा क्वालिटी का फीड दें, लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता है, उनका ग्रोथ सही तरीक़ा से नहीं हो पाता है। और 90 दिन का जो मुर्गी है वो 120-130 दिन में भी तैयार नहीं होता है, भले ही दाना खाते रहता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए चूजा का क्वालिटी आप विशेष तौर से ध्यान देंगे और अच्छा क्वालिटी का ही चूजा आप खरीदेंगे। दोस्तों, अगला है कम मुर्गी से अपना फार्मिंग स्टार्ट करना। बहुत से किसान साथी एक साथ 1000, 2000, 3000 मुर्गी डाल देते हैं और जब बीमारी आता है तो उनको संभाल नहीं पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप 100, 200 या 500 मुर्गी से पहली बार अपना काम शुरू करें। एक बार आपको कमाई नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अनुभव हो जाएगा। आपको कैसे मुर्गी पालन करना है उसके बारे में जानकारी हो जाएगा। कुछ बीमारियां भी आते रहती हैं, तो उसको भी आप हैंडल करना सीख जाएंगे। और जब एक बार आप सीख जाएंगे, उसके बाद जितना भी आप चाहें मुर्गी पाल सकते हैं। 1000, 2000 या 3000 जितना भी मुर्गी पालें, आपको अनुभव रहेगा तो आप आसानी से उसको पाल सकते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे है वैक्सीन और मेडिसिन। बहुत से किसान साथी मुर्गी पाल तो लेते हैं, लेकिन वैक्सीन करना बहुत ज़्यादा झंझट वाली काम है करके वैक्सीन नहीं लगाते हैं और वो सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने से या न लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मेडिसिन वो ज़रूर देते हैं। जब मुर्गी को सर्दी हो गया या कुछ खांसी हो गया तो वो एंटीबायोटिक रखे रहते हैं, उसको ज़रूर देते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। और जब वैक्सीनेशन नहीं करते हैं और रानीखेत या गंबोरो जैसे बीमारी आ जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि रानीखेत, गंबोरो ऐसे बीमारी हैं जो पूरे जितने भी मुर्गी हैं आपके, उसको एक ही बार में ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ उनके आँख में एक एक बूंद डालना है या तो पीने के पानी में उस वैक्सीन को डालना रहता है। आप जब भी मुर्गी पालन की सोचते हैं तो सबसे पहले आप वैक्सीनेशन करना सीखें। कहीं पर चले जाएं, आपके आसपास में कोई भी मुर्गी पालन करने वाला किसान होगा, उसके पास जा सकते हैं, या तो ब्रॉयलर जो पालते हैं उनके पास जाएंगे तो वो भी आपको वैक्सीनेशन करना सिखा देंगे। दोस्तों, चौथे नंबर पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, जिसको हमारे देसी मुर्गी पालन करने वाले किसान साथी बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, इसका पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं और इसी कारण मुर्गियाँ बीमार पड़ती हैं। और ये है
बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो मुर्गी बीमार पड़ेगी। अब बायोसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है ये पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों, बायोसिक्योरिटी मतलब होता है ऐसे जीवों को हमारे शेड में आने से रोकना जो कि हमारे मुर्गियों को बीमार कर सकती हैं। तो इनमें क्या आता है, बैक्टीरिया और वायरस या कोई भी अन्य जो बीमारी है। तो दोस्तों वो कैसे आ सकती है, कोई इंसान के पैर में चिपक कर आ सकती है, या कोई ऐसा गाड़ी जो एक सेट से दूसरे सेट तक घूमते रहती है उससे आ सकती है। तो इन चीज़ों को आप अपने सेट से दूर रखें और सेट के अंदर में फार्मेलिन या कोई भी और अन्य डिसइंफेक्टेंट वगैरह आता है उसका छिड़काव करें। साथियों, लास्ट में है देसी मुर्गी पालन करने वाले किसान साथियों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ इसका मार्केटिंग। अगर आपने मार्केटिंग सही तरीक़ा से कर लिया तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको मुर्गी पालन में सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों इसका मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कठिन है, इसलिए आप लोगों को बार बार बोला जाता है कि कम मुर्गी से काम शुरू कीजिए, इसको कैसे पालना है वो सीखिए, इसका मार्केटिंग सीखिए, इसके बीमारियों के बारे में सीखिए, उसके बाद ही आप बड़े रूप में इस काम को शुरू कीजिए। तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप सक्सेसफुल फार्मर बनेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते ही फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।